जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। मेरे पास एक अमृतसर से केस आया था। वो लोग बहुत जगह जा जाके धक्के खा चुके थे, पर उनको कहीं से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपने घर में समाध भी बना रखी थी लालो वाले पीर की। वो लालो वाले पीर को बहुत मानते थे और उसी की सेवा करते थे। उसकी सेवा करने के बाद भी उसको कोई भी फल और कुछ मिल नहीं रहा था। अचानक से मेरी वीडियो उनके सामने आई तो उन्होंने हमें कॉल किया। कॉल करके कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमने अपनी चेकिंग करानी है। ऐसे ऐसे हमारे घर में लालो वाला पीर है, हम उनकी समाज में जोत बत्ती करते हैं और बाहर से सवैये भी बुलाते हैं और वो भंडारा भी देते थे वो लोग। तो हमने जब उसकी चेकिंग करी तो पता चला कि इनके ऊपर तो चुड़ैल और प्रेत है इनके घर में, इनके ऊपर। तो ये लोग कहने लगे भी आज तक हमें हर जगह पता किया, ये चीजें तो हमें किसी ने नहीं बताई जो हमें आपसे पता लगी। फिर वो कहता हम बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है, हमारा हल करो, हम बहुत परेशान हैं। उसने बताया फिर, जैसे मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि दारू मीट अंडा ना किसी देवी देवताओं पे चढ़ता है और ना कोई देवी देवता इसका भोग लेता है। उसने इस चीज को देख के मेरे ऊपर कॉल किया। क्यों? क्योंकि उनके वहां एक साधु आया था। साधु ने मुर्गा और बकरा लालो वाले पीर पे चढ़ा के उसने मुर्गे और बकरे का भंडारा लगा दिया। जब मुर्गा बकरे का भंडारा लगा दिया, दुनिया दूर दूर से खाने के लिए आई। तो उनको पता नहीं था इस चीज का। वो मुर्गे बकरे का भोग देने लगे और इसका भंडारा लगाने लगे उस साधु के कहने पे। जैसे ही मैंने अपनी वीडियो में बोला कि कोई भी देवी देवता कोई भी हो, वो मुर्गा दारू ये चीजें नहीं मांगता, ये तो तुम लोग अपने स्वाद के लिए देके आते हो। तो वो कहने लगा अगर वो पीर बादशाह ये दारू मुर्गा खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। घर में वो लोग भी खाने लग गए और उनका धीरे धीरे इतना बेड़ा गर्क हो गया ना। तो उसकी जगह वो लालो वाला पीर नहीं था, उसकी जगह पे ये लोग एक प्रेत की पूजा कर रहे थे। जो भी भोग जा रहा था उस प्रेत के पास जा रहा था, जितनी भी जोत बत्ती कर रहे थे वो प्रेत खाता। उस प्रेत को इन्होंने दे दे के इतना ताकतवर बना दिया और वो प्रेत इतना ताकतवर बन गया कि इनके ऊपर हावी होने लग गया। फिर साथ ही कुछ ही दूरी पे जाके उनकी मासी रहती थी, उसकी मासी की सास भी गद्दी लगाती थी और उन्होंने भी यही काम कर रखा था। वो उससे पूछ के करता था। एक तो उन्हें अच्छा गुरु नहीं मिला, ना ही कोई इन्होंने कोई गुरु बनाया, ना इन्हें कोई अच्छा गुरु मिला, ना किसी ने इनको सीधे रास्ते पे डाला। उधर से उसकी मासी और उसकी सास के ऊपर भी चीजें आती थी, कूदती थी। देखो वो प्रेत जिसको बच्चा नहीं होता वो बच्चा की दाद देते थे, जिसका काम का चलते थे। क्योंकि आजकल जगह जगह भूत प्रेतों की गद्दियां लग रही है और भूत प्रेत ये सब कुछ देते, अपना अंश एक उनके ऊपर छोड़ देते हैं जो उनके घर में बच्चे या कुछ बन के पैदा हो जाते हैं। तो वो घर में, उसके घर में वो भूत प्रेत की गद्दी लगने लगी। उनके घर में भी समाध थी जहां पे वो उस समाध में वो प्रेत जिन रहता था, उनके घर में जिन रहता था। तो इन दोनों ने उन्हें खिला खिला के ताकतवर कर दिया। शरीर का बुरा हाल हो गया, परेशान होने लगे। फिर इन्होंने कहा हमारा उतारा करो। इन लोगों का उतारा करा। उतारा करने के बाद इन्हें 1.25 महीने की सेवा दी। 1.25 महीने की सेवा पूरी होने पर तो उनको जोत बत्ती का तरीका समझाया, एक सही रास्ता दिया। फिर वो कहने लग गया कि आज तक हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने हमें सही रास्ता दिखाया हो या जिसने हमें ये बातें बताई हो जो आप लोग बताते हैं। किसी से भी ये बातें पता नहीं चली जो आपसे पता चली, और जो आप हमने मार्ग दिखाया हम उसी मार्ग पे चलेंगे। आज वो छोटी सी छोटी बात भी हमसे पूछ के करते हैं और हमसे पूछ के चलते हैं। कोई भी छोटी सी दिक्कत हो जाए फोन करके पूछते हैं कि हम ये कार्य करें कि ना करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आज वो लोग बहुत खुश है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि किसी कहने पे आके दारू मीट अंडा ये किसी के ऊपर मत चढ़ाओ, क्योंकि वहां पे सिर्फ शैतान ही भोग लेता है, कोई भी देवी देवता भोग नहीं लेते इन चीजों का। मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो में, अब भी कह रही हूँ, जब समंदर मंथन हुआ था तो सबसे पहले मदरा निकली थी। तो मदरा देवी देवताओं ने ग्रहण नहीं करी थी तो राक्षसों के पास गई थी। तो आप देखो जब सतयुग में समंदर मंथन करने पे मदरा निकली तो वो देवी देवता को नहीं राक्षसों के हिस्से आई। तो आज भी वो देवी देवता ये दारू मीट मुर्गों का भोग क्यों लेंगे? किस लिए लेंगे वो भोग?
यही देख लो आप पिछला इतिहास का पन्ने खोलो तो आपको इस चीजों के बारे में सब पता चल जाएगा कि ये चीजों का भोग कोई भी देवी देवता नहीं लेते। बाकी तुम लोग भेड़ चाल बनते रहो, भूत प्रेतों को दारू पिलाते रहो, फिर वो तुम्हारे साथ चल के तुम्हारे घर में एक एक अंश सबके घर में बैठ जाएंगे। फिर तुम लोग दुखी होगे, कूदते फिरोगे कि हमारे अंदर क्या आ गया। जैसे वो अमृतसर वाले केस में हुआ था, वो कूदने लगे क्योंकि उन्हें लगा हमारे ऊपर लालो वाला पीर आ गया, गद्दी लगाने लगे, लोगों का भला करने लगे। भला तो देखो जहां भी ये भूत प्रेत बैठेंगे अपना कुछ ना कुछ तो ये लोग अपना दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म में है। सूक्ष्म में ये वो चीजें देख सकते हैं जो हम भी नहीं देख सकते। अगर आपने जैसे ये कोई इन्हों गद्दी नहीं मिली थी, कोई अच्छा गुरु नहीं मिला था, ये जगह जगह धक्के खा के थक चुके थे। ये देखो मुर्गों का इन्होंने, बकरों का और मुर्गों का इन्होंने भंडारा लगा दिया, लोग खाने के लिए आने लगे। कितना बड़ा पाप चढ़ा इनके ऊपर, जबकि उस समाध पे लालो वाला पीर नहीं था, वहां पे भूत प्रेत बैठे थे खाने वाले। यही कहना चाह रही हूं मैं, एक अच्छा गुरु बनाओ, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो। अगर किसी चीज की कोई समझ नहीं है तो वो कार्य मत करो, किसी के पीछे भेड़ चाल मत बनो, मत जाओ। बार बार यही कह रही, कोई देवी देवता इन चीजों का भोग नहीं लेता और इन चीजों का भोग आप लोग मत दो, नहीं तो आज नहीं तो कल आप लोगों को पछताना पड़ेगा। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। बाकी जिस घर में भी ये दारू है, मुर्गा मीट ये लोग खा रहे हैं, उस घर में उन लोगों के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें विराजमान है उनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि जिस घर में ये चीजें हैं उस घर में भी भूत प्रेत है और उनकी बॉडी के अंदर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठे। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि सुई के नाके से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, इतने सूक्ष्म होके ये लोग बैठ जाते हैं। फिर आप लोगों को नेक बीमारियां लगा देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आती। कई तो दारू पी के फूल जाते हैं क्योंकि चीजें उनके अंदर होती है, कई फुला देती है, कई सुखा देती है। देखो ये चलता रहेगा सिलसिला जिस घर में ये चीजें हैं, क्योंकि जिस घर में ये चीजें हैं और आप लोग जोत बत्ती भी कर रहे हो, देवी देवता को भोग भी दे रहे हो, ना तो वो जो देवी देवता आपकी जोत बत्ती को कबूल करेंगे, ना वो आपका भोग लेंगे। ऊपर से आप लोगों के ऊपर और ज्यादा दोष पाप लग जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी को मुर्गा या बकरे की बलि या दारू की देते हैं तो हमारे ऊपर इनके दोष पाप लगते हैं जो हमें देने पड़ते हैं। इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में दोगे कुत्ता बिल्ला बन के, पर देने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में परमात्मा ने इंसान का जन्म इसलिए दिया है कि अपना दोष पाप अगले पिछले कर्मों का मिटा दो, खत्म कर दो और आगे अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि जब आप जन्म लोगे आपके कर्म अच्छे होंगे तो परमात्मा आपसे पूछेगा कि कहाँ जन्म लेना है आप लोगों ने। जब आप लोग इस धरती पे आके कोई अच्छा कर्म ही नहीं करोगे, परमात्मा का जाप ही नहीं करोगे, उसका नाम आगे ही नहीं बढ़ाओगे, तो फिर परमात्मा कैसे खुश होगा आप लोगों से? वो खुश नहीं होगा। जब आप लोग पेट में गर्भ में होते हो तो उल्टे लटके होते हो तो परमात्मा के आगे अरदास लगाते हो, परमात्मा हमें इस गर्भ जून से मुक्ति दे, हम बाहर निकल के तेरा पाठ पूजा सब करेंगे। बाहर निकलते तुम लोग सब कुछ भूल जाते हो और कहते हो कि ये जिंदगी है, ऐश करने के लिए ऐश करो और जियो। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारी बॉडी में, हमारी नसों में, हमारे खून में रम जाती है और चलती फिरती हमें बीमारी का घर बना देती है। कईयों के लीवर पे बैठ जाती है, कईयों के पेट पे बैठ जाती है, कईयों पे दिल पे बैठ जाती है। ये जो भी आजकल अटैक हो रहे हैं, पेट में बीमारियां लग रही हैं या लीवर डैमेज हो रहा है, तो इन्हीं की वजह से हो रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये जो कलयुग है ना, ये भूत प्रेतों का युग है। घर घर में भूत नाच रहे हैं, जिनके घर में ये चीजें हैं उनके घर में तो नाच ही नाच रहे हैं भूत प्रेत, क्योंकि कलयुग में शक्तियां नहीं चलती, यहाँ सिर्फ कर्म चलता है। अगर आप लोग अच्छा कर्म करोगे वही चलेगा, कर्मों से मिलता है सब कुछ इस कलयुग में। कर्म अच्छा होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आपका कर्म ही नहीं अच्छा होगा तो फिर आप पीटते रह जाओगे कि परमात्मा हमें ये दे, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम। पहले कर्म तो करो, कर्म करके आगे तो बढ़ो। परमात्मा से तुम 20 रुपए की चीज मांग रहे हो,
कर्म किया तुमने 5 रुपए का, तो परमात्मा तुम लोगों को कहां से दे देगा। अगर किसी दुकानदार पे आप लोग चीज लेने भी जाओगे, कोई सामान लेने भी जाओगे, अगर वो सामान 100 रुपए का है तो वो तुम्हें 50 रुपए में कैसे दे देगा। जब दुकानदार भी तुम्हें वो चीज 100 रुपए की चीज 50 रुपए में नहीं दे सकता, तो परमात्मा के पास अगर तुमने 5 रुपए का कर्म किया है और चीज तुम 10 रुपए की मांग रहे हो, तो कैसे तुम लोगों की पूरी हो जाएगी। देखो, जिसके साथ गलत काम होते हैं, स्वप्न में जो दबते हैं, जिन्हें काले परछाएं दिखते हैं, देखो जी, कईयों को ये सूक्ष्म चीजें एहसास कराती है और कईयों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनकी बॉडी में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज बैठी है। एहसास नहीं होता कई लोगों को बिल्कुल भी, और उनको अपने साथ ही ले जाती है मरने के बाद। कई अकाल मृत्यु मर जाते हैं, कई एक्सीडेंट में मार देती हैं, कई अटैक से मार देती हैं, कई पेट की कोई बीमारी से मार देती है, कई लीवर डैमेज कर देती है, फिर ये काम करके वो अकाल मृत्यु ले जाती हैं। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे कर रहे हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे वीडियो को फॉलो जरूर कर देना।